अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जी, तो उसके बाद देखें जी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है कि सिंपल स्टेटमेंट्स कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। मीन हमने दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना होता है, मसलन 3+2=5 ये एक स्टेटमेंट है, एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान ये एक दूसरी स्टेटमेंट है। अब ये दो स्टेटमेंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है एंड से। एक दूसरी स्टेटमेंट है कि द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हॉट टुडे। अब ये दो स्टेटमेंट्स को हमने और से ज्वाइन कर लिया। इसमें एंड और आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स, कि जो दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ रही हैं उनको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स पी क्यू आर, और भी हो सकते हैं इसमें। अब बार बार हम अगर स्टेटमेंट को लिखें, ठीक है, तो वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो हम उन स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि ये पी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्यू जो है 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हम उन स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली इन अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, ताकि आगे जो टेबल्स बनेंगे उसमें हम इनके सिंबल ही यूज़ करेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये आपके पास कनेक्टिव हैं जो दो स्टेटमेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, या सिंगल स्टेटमेंट, इसमें ये सिंगल स्टेटमेंट होती है। तो ये आपने इनके नेम्स याद करने हैं, इनके मीनिंग, इनका सिंबल क्या होता है, और इनको नॉर्मली कॉल क्या किया जाता है। निगेशन है, इसका मीनिंग होता है नॉट का, ये इसका सिंबल है, और ये टिल्डा। ठीक है, कंजंक्शन है, एंड को कहते हैं, ठीक है, ये इसका सिंबल है, ठीक है, और ये हैट का साइन है। डिसजंक्शन है, ये और होता है, ये इसका सिंबल है वेल। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है या स्टेटमेंट होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये इफ़ देन। ठीक है, ये इसका सिंबल है, और ये एरो होता है। बाई कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसका सिंबल ये डबल एरो एड है। क्लियर। फॉर एग्जांपल देखें जी, एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि ये दो हमारे पास प्रपोजिशन, ये पी किसके इक्वल है, इस्लामाबाद इज़ अ सिटी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और क्यू 17 इज डिविजिबल बाय 3। तो आपके अगर हम इनको पी कंजंक्शन क्यू में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आता भी है क्विज़ में। तो इसमें सिंपल है कि पी जो भी स्टेटमेंट है वो आप सारी यहाँ से कॉपी कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो सिंबल है एक्चुअली ये इस कॉन्सेप्ट है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, एंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड। और दूसरी स्टेटमेंट जो क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है वो एज इट इज़ यहाँ पे हमने कॉपी कर देनी है, लिख लेनी है। अगर पी डिसजंक्शन ये या वेल जो है क्यू फाइंड करना है, तो पी ये सारी प्रपोजिशन लिखें, उसके बाद ये किसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान ये और आ जाता है। ठीक है, अगर आप ये निगेशन पी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको आप निगेट कर दें, इसको नॉट। ठीक है, इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और अगर निगेशन ऑफ क्यू है तो ये क्या जी, 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद देखें ये क्वेश्चन के ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स। मीन आपके पास दो प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, पहली प्रपोजिशन है इट इज़ हॉट, ठीक है, और दूसरी प्रपोजिशन है इट इज़ सनी। ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। मीन अगर ये वाली फॉर्म आपको आ जाती है सारी, तो आपने ये सिंबॉलिक फॉर्म लेना है और लिखना है। और अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म आ सकता है, ठीक है, मीन ये क्वेश्चन होगा और ये सिंबल गिवन होंगे, तो आपने फिर उसको इंग्लिश सेंटेंसेस इंग्लिश फ्रेज में लिखना होता है। ठीक है, कि इट इज़ नॉट हॉट, ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, ये प्रपोजिशन क्या है, निगेशन को शो कर रही है, इट इज़ हॉट एंड सनी। अब ये दोनों स्टेटमेंट को उसने ज्वाइन करके लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ हॉट एंड इट इज़ सनी, तो हम इसको ज्वाइन करके भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, इट इज़ हॉट मीन पी, एंड का सिंबल क्या है, ये एंड का सिंबल है, पी एंड क्यू। क्लियर, इट इज़ हॉट और सनी। अब इन दोनों के दरमियान और का सिंबल है, पी और क्यू या पी वेल क्यू। इट इज़ नॉट हॉट बट सनी। अब ये देखें नॉट हॉट है तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी आ जाएगा। एक चीज़ नोट कर लें कि ये जो बट का साइन होता है, बट सनी,
ये जहाँ पे बट आता है इसका मतलब एंड होता है, कंजंक्शन, ठीक है। तो ये निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। इट इज़ नीदर हॉट नॉर सनी, ठीक है। नीदर नॉर में एक चीज़ याद रखें कि ये कंजंक्शन होती है, कि इसकी निगेशन कर दें पी की, इट इज़ हॉट की, एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। सिमिलरली आप ये एक और एग्जांपल देखें कि ये एच है, ये ज़िया इज़ हेल्दी, डब्ल्यू है ज़िया इज़ वेल्दी, और ये जो है एस है ये ज़िया इज़ वाइस। अब इसमें ये स्टेटमेंट दोनों तरह क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको सिंबल दिए जाएंगे या आपको सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है कि ज़िया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइस। अब ज़िया इज़ हेल्दी का मतलब क्या होगा, ये एच एंड की जगह पे आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, और डब्ल्यू इसको शो कर रहा है वेल्दी को, ठीक है। बट नॉट वाइस मीन इसका निगेशन हो जाएगा, बट फिर आया है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एंड, ये निगेशन ऑफ एस हो जाएगी। सेकेंड सेंटेंस है जी कि ज़िया इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वॉइस, ठीक है। अब इसमें निगेशन किसकी है, डब्ल्यू की। उसके बाद ये साइन आ रहा है, इसका सिंबल यहाँ पर नोट करें क्या है, एंड। उसके बाद वो कहता है ही इज़ हेल्दी एंड वॉइस, हेल्दी भी है एंड वॉइस, तो ये इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज़िया इज़ नीदर हेल्दी वेल्दी नॉर वॉइस। अब इसमें मैंने कहा था नीदर नॉर में जहाँ भी सेंटेंस आता है इसमें कंजंक्शन यूज़ होती है, तो इन तीनों की आपने निगेशन कर देनी है। निगेशन मीन हेल्दी भी नहीं है एंड वेल्दी भी नहीं है एंड ना वो वॉइस, ठीक है। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद ये निगेशन, ये जितनी हमने कनेक्टिव्स किए हैं इनकी डेफिनेशन और ट्रुथ टेबल्स हैं, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइजेज या सारे क्वेश्चन हो आपको बेसिक इसकी क्लियर होनी चाहिए।